12 के विद्यार्थी जो लोग यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ रहे थे, तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में टाइप नंबर 5 आप समझने की कोशिश करें। एक छोटा सा पॉइंट बता रहे, टाइप नंबर 5 का हम जो एक क्वेश्चन यहाँ पर नोट करके रखे हैं वो न्यू क्वेश्चन है। आपको जो हमने नोट्स में दिया है उसके अलग यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन का ये टाइप नंबर 5 न्यूमेरिकल आपके लिए है। टाइप नंबर 5, इसमें हमने एक न्यू क्वेश्चन जनरेट किया, नया प्रश्न आपको दिया। ये क्वेश्चन था 0.5 m एक्वस सॉल्यूशन है ऑफ H2SO4। इसमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया। इस सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई 0.8 ग्राम पर ml। आपसे कहा जा रहा, बताइए मोलैलिटी का मान क्या होगा, और फिर कहा जा रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, बताएं। दिस इज द क्वेश्चन। अब हिंदी में भी आप छोटा सा चेक कर लीजिएगा, हिंदी में एकदम इजीली आप इसको देख भी सकते हैं क्वेश्चन को एकदम आसानी से। कहता है 0.5 m H2SO4 का जलीय घोल है। इसके लिए कह रहा, बताइए जलीय घोल का घनत्व दिया गया। जलीय घोल का घनत्व दिया गया 0.8 ग्राम प्रति ml। आपसे सवाल किया जा रहा, बताइए मोललता का मान क्या होगा, और फिर कहा जा रहा घोले का मोल प्रभाज का आप मान बताएं क्या होगा। दिस इज द क्वेश्चन। एक सवाल को समझिएगा, आप आसानी से बाकी पूरे प्रश्न को बना पाइएगा। एकदम इजी, स्टेप वाइज चेक करिएगा। सबसे पहले हमने यहां पर लिखा, याद कीजिए इस जगह पर हम लिख रहे हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, घोली प्लस घोलक इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस चीज का है, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 का जलीय घोल है। इसका मतलब सॉल्यूट क्या होगा, H2SO4, और सॉल्वेंट क्या होगा, तो याद कीजिए वो होगा जलीय घोल मतलब H2O। अब आपको क्या ज्ञात करनी है, मोलैलिटी, मोललता और मोल प्रभाज की गणना करनी है, कैलकुलेशन करनी है। आगे बढ़े, एक एक करके चेक करते जाइएगा पूरे प्रश्न को। इस जगह पे आइए, कहता है 0.5 m, कैपिटल M का मतलब याद कीजिए क्या दिया गया, कैपिटल M का मतलब दिया गया मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का मान कितना दिया गया, 0.5 m। याद कीजिए मोलैरिटी की, मोलरता की परिभाषा किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में, सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट का जितना भी नंबर ऑफ मोल्स होता उसी को नाम देते मोलैरिटी। पॉइंट ध्यान से देखते जाइएगा, इजी है। एक छोटा सा रिवीजन याद कीजिए, अगर मोलैरिटी का मान
x है, मोलरिटी का मान x है, तो याद कीजिए इसके लिए आप काम करते थे सॉल्यूशन के 1 लीटर में वॉल्यूम कितना, 1 लीटर मतलब 1000 ml में सॉल्यूट का जितना भी नंबर ऑफ मोल्स होगा, मतलब याद कीजिए गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, याद आ रहा होगा। जो भी संख्या मिलती थी उसी संख्या को हम क्या नाम देते थे, मोलरिटी। पूरा पढ़ा हुआ टुकड़ा है। इसका मतलब मोलरिटी x का मीनिंग क्या हुआ, पढ़ा हुआ। x का मतलब x मोल सॉल्यूट मौजूद है 1000 ml सॉल्यूशन में। फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा इस हिस्से को जो हम यहां काम करके दे रहे, पूरा एकदम इंपॉर्टेंट। तो यहां पर हो गया मोलरिटी इज इक्वल टू XM। तो ये लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा, तो याद कीजिए ये लैंग्वेज में लिखा जाएगा x मोल सॉल्यूट is present in 1000 ml solution। आप आराम से इसको हिंदी में भी लिख सकते, वो कह सकते x मोल घुल्य, और आप याद कीजिए आपका घुल्य क्या है, H2SO4 उपस्थित है, कहाँ मौजूद है, तो वो मौजूद है 1000 ml विलियन में सॉल्यूशन में मौजूद है। दोनों मीडियम का यूज कर देते, बाकी इसमें न्यूमेरिकल में तो अंग्रेजी ही चलता ज्यादातर लैंग्वेज। अब आप इस जगह पर गौर करिए, आपका यहां पर जो मोलरिटी दिया गया, हम इसको उठा रहे, मोलरिटी कितना दिया गया, तो याद कीजिए मोलरिटी दिया गया 0.5। बस इसको मिटाइए, यहां पर आप लिख दीजिए 0.5 m। यहां भी आप क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 0.5, यहां भी 0.5, बाकी चीजें एज इट इज। तो यहां से गौर करिएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना मिला, 0.5। सॉल्यूट का मोल आपको मिल गया 0.5। सॉल्यूट आपका क्या है, H2SO4 1000 ml सॉल्यूशन। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, इज इक्वल टू 1000 ml। इस न्यूमेरिकल में अगर आप बैक आइए तो गौर करिए, बैक आने पर यहां पर लिखा गया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, कितना लिखा गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 0.8 ग्राम पर ml। ये आपको डेंसिटी मिला, तो डेंसिटी पर हम यहां पहुंच जाए बगल में, ध्यान दीजिएगा। तो यहां हमने लिख दिया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया, 0.8 ग्राम पर ml, ये मान दिया गया। अब यहीं पर तुरंत हम और आगे आ जाएं, यहां से मेरा काम और आसान हो जाएगा। हमारे पास इतना डाटा दिया गया, तो याद कीजिए जरा इस जगह पर, सबको याद होगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब याद कीजिए, क्या हम यहां लिख दें, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, गुना मारिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिख रहा, 1000 ml,
डेंसिटी कितना दिख रहा, 0.8 ग्राम पर ml। ml और पर ml काट दीजिए तो ये कितना मिला, 100 ग्राम। ये क्या आपको प्राप्त हुआ, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको प्राप्त हुआ। अच्छी बात है। इस जगह पर आइए हम दूसरे हिस्से पर भी थोड़ा काम कर लें। याद कीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मेरे बेसिक न्यूमेरिकल में ये पूरा काम करवाया गया। तो नंबर ऑफ मोल आपके पास कितना है, 0.5 मोल। मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 ग्राम पर मोल। मोल और पर मोल कटा, इसको मल्टीप्लाई मारेंगे तो ये कितना आया, ये आया 49 ग्राम H2SO4। तो ये क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट आपको ये प्राप्त हो गया। कितना होगा, ये आप निकल गया। अब इस जगह पर जो हमने न्यूमेरिकल में जो कैलकुलेशन किया है, बस उस कैलकुलेशन को हम इस जगह पर थोड़ा रख देते ताकि आपका काम आसान हो जाए। इस जगह पर आप पूरे सवाल को ध्यान से देखते जाइएगा, पूरे प्रश्नों को देखते जाइएगा। हमने कैसे कैसे किया, जीरो कुछ कैलकुलेशन हमने पेज पर लिख दिया है, तो ये पूरा पार्ट बन गया। आपसे क्या मांगा जा रहा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे डिमांड किया जा रहा मोलैलिटी बताओ और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताओ। तो आइए हम दोनों का फॉर्मूला पर जरा पहुंचे। फॉर्मूला पर पहुंचे, जो हमको कहां तक हम फॉर्मूला में पहुंचे, जरा उस हिस्से को थोड़ा क्लियर कर लीजिए फॉर्मूला को। आइए, अब यहां से आपके पास सॉल्यूट है, इस जगह पर आपके पास सॉल्यूशन है। तो आप याद कीजिए, सबसे पहला टॉपिक मोलैलिटी कैसे निकालेंगे। तो याद कीजिए, मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। किस चीज में, केजी में। याद कीजिए, मास बाई मॉलिक्यूलर मास को मोल भी कर लीजिए तो बड़ा हल्का हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए काम करना, बहुत इजी हो जाएगा। तो इसको आप ले लीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट उठा लीजिए, बाई यहां पे आ जाइए मास ऑफ सॉल्वेंट। किस चीज में, तो याद कीजिए किलोग्राम में। आपके पास यहां सॉल्यूशन दिया गया, यहां सॉल्यूट दिया गया, तो क्या हम रफ वर्क यहां करें, रफ वर्क। मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन कितना था, 800, सॉल्यूट कितना था, 49, तो ये कितना हो गया, 751 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आप अभी तुरंत चेक कर लेंगे, 0.5 मोल। आप ऐसे भी बैठा सकते, 49 बाई 98 इतना ही आएगा, तो आप ऐसे भी निकाल सकते, या इससे ठीक लगे तो जगह बच जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते। तो बाई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, 751 ग्राम। किलोग्राम में बदलेंगे तो याद कीजिए 1000, ऊपर कर दीजिए तो ये हो गया 0.5 इंटू 1000 बाई 751। इसका मतलब ये हो गया 500 बाई 751।
उम्मीद है मोलैलिटी आपको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे करके निकाल लेंगे, थोड़ा लंबा जैसा लिख दिए हैं, लेकिन आप काम करने लगेंगे तो छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। एक हिस्सा और आ जाइए, अंतिम टुकड़ा जरा एकदम आराम से समझ लीजिएगा। इसमें डिमांड किया जा रहा आपसे, बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, इज इक्वल टू number of mole of solute by number of mole of solute plus number of mole of solvent। अच्छी बात है, याद कीजिए सॉल्यूट का कितना मिला 0.5, फिर नीचे आइए सॉल्यूट कितना मिला 0.5, सॉल्वेंट का मोल एक छोटा सा रफ करने दीजिए। सॉल्वेंट का मास दिया गया 751, सॉल्वेंट क्या है वाटर, मोल बराबर याद कीजिए गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। उम्मीद है आप निकाल लेंगे। इतने को इतने से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। उसको आप यहां पर उठा के 751 बाई 18, अब गुना भाग आप खुद करिएगा। बहुत बच्चे करते हैं सर पूरा सॉल्व करके दे दीजिए। अगर गुना भाग आप नहीं कर पाते हैं तो आप कृपया बटा में ही छोड़ दीजिए। गुना भाग नहीं कर पाते हैं तो कृपया इस पूरे ही प्रश्न को बटा में ही छोड़ दीजिए, वैसे ही काम हो जाएगा। तो ये है, उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। हम एक बार इसको और आपको दिखाते हैं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा पूरे को। पूरे पॉइंट को हमने छोटा कर दिया है ताकि उम्मीद है आपको ये थोड़ा दिख रहा होगा। और इस पूरे को एक झलक हम और आपको टाइप नंबर 5 न्यूमेरिकल थोड़ा सा हल्का बड़ा करके दिखा देते हैं। ध्यान दें कृपया। क्वेश्चन कहा गया 0.5 m H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, डेंसिटी का मान दिया गया, आपसे मांगा जा रहा, जो कृपया आप मोलैलिटी बताइए और मोल फ्रैक्शन बताइए। ध्यान से फिर से एक बार इस न्यूमेरिकल को समझ लें, जिनको समझ में आया बंद करके आगे चालू हो जाइए। तो H2SO सॉल्यूशन शुरू करना है, याद कीजिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। सॉल्यूट आपका H2SO4 हुआ क्योंकि इसका नाम दिया गया, जलीय घोल मतलब सॉल्वेंट हो गया वाटर। इस सवाल में ये कैपिटल M मतलब मोलैरिटी दी गई, मोलैरिटी 0.5 m। अब आपसे मांगा जा रहा मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन बताइए। तो मोलैलिटी जितना दिया गया हो वहीं से चालू हो जाइएगा। इतना मोल सॉल्यूट उपस्थित है 1000 ml सॉल्यूशन में। अच्छी बात है। तो इतना मोल सॉल्यूट मौजूद है 1000 ml सॉल्यूशन में, डेंसिटी दिया गया। रफ वर्क मार लीजिए, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम 1000, डेंसिटी 0.8, गुना मारिए, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। यहाँ आ जाइए, पहले पढ़ा दिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट दिया गया, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, मास बराबर दोनों को गुना मारिए, मल्टीप्लाई किए, इतना निकला। इसका मतलब सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, निकाल लिए पूरा काम। अंतिम टुकड़े में पहुंच जाइए। मोलैरिटी बराबर, यहां भी हम निकाल सकते लेकिन हमने इन दोनों को छोटा कर दिया। मास बाई मॉलिक्यूलर मास मतलब मोल, चूंकि मोल दिया गया 0.5 और सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में, इतना ग्राम बाई 1000। पूरा सॉल्व कर लीजिएगा पूरा, ये पूरा निकल गया आपका। आराम से डिवाइड वगैरह करिए और निकालिए, नहीं अगर कर पाते तो यही छोड़ दीजिएगा। और याद कीजिए, सबको याद होगा, मोलैलिटी के लिए सिंबल डाल दीजिएगा छोटी m, छोटी m। और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल, मोल प्लस
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास निकल गया था, उसको 18 से डिवाइड कर दिए, ये सब गुना भाग करके आप निकाल लीजिएगा। ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। धीरे धीरे बनाइएगा, हमारा थ्योरी चलता रहेगा, धीरे धीरे न्यूमेरिकल आपके पास रहेगा। समय देकर धीरे धीरे करके बनाए। टॉपिक बहुत दमदार है, जल्दी भागिएगा तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए एकदम समय दीजिए, बनाते जाइए इसको।